Assalamualaikum class 9. Welcome to my channel. Today we will solve class 9 math question exercise number 1.2 and question number 5. ये हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिटेल से देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है, 4 पार्ट उसने दे दिए हैं, तो आइए करते हैं। इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 25 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या बनेंगे? 25, 5 के टेबल 25 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। और 5 1 ज़ा 5 कितने पेयर बन गए? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और पावर क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब 243 के बनाते हैं फैक्टर्स। 243, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 6 आता है। 3 2 ज़ा 6, 7 और 8। 2 कैरी करेंगे 1 के साथ, 21 बन गया। 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है? 7 पे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कितने पेयर बने? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 5 और 3/5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 16 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने पेयर्स बने? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4, ब्रैकेट लगाएंगे 5/4। 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? ये 8 के फैक्टर्स 2 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 4/3। अब ये जो पावर है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि सिर्फ पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दो, 5 को 5 के साथ कर दो, 4 को 4 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। रिमेनिंग क्या रहेगी हमारे पास? अमाउंट 5 के ऊपर पावर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर क्या है? क्यूब डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर पावर क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर पावर क्या है? 4। देन हम क्या करते हैं, इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 5 की पावर क्यूब मीन्स 5 3 टाइम्स है। 5 1 2 एंड 3 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब का मतलब है कि 3 दफ़ा है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मीन्स 2 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल का साइन लगाएंगे 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम्स है 16 इक्वल का साइन लगाएंगे। 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 125 मल्टीप्लाई बाय 27 3 डिवाइडेड बाय 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 512। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये डिवाइड होता है 3375 डिवाइडेड बाय 512। नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रहा, अगर हम इसको करते हैं तो ये पॉइंट के फॉर्म में आता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो यही है। सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 54 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं। 54 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 ज़ा 4 1 यहाँ कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स क्या बने? 3 का क्यूब एंड सिंगल 2। 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 27 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 का क्यूब, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 का क्यूब और 2x जो बाहर उसकी पावर थी और ये क्यूब यहाँ पर लिख लिया। डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर
3 की पावर स्क्वायर और ये पावर एज इट इज आ जाएगी x+1 बाहर, प्लस 216 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 216, 2 1 ज़ा 2, अगर हम इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करें तो 216 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 108 आंसर आता है। 108। 2 के टेबल में 10 पे 10 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 दफ़ा ही 2 है और 3 दफ़ा ही 3 है। 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब। नेक्स्ट 3 की पावर 2x-1 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब इस अंडर रूट को अंडर रूट की वैसे वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट सिंपल अंडर रूट की 1/2, और अगर यही अंडर रूट साइड पे कोई भी वैल्यू आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 या 4 या 5। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाएगा। तो अभी क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 3, तो अब मैं ये साइन हटाकर इसकी वैल्यू लिख रही हूँ। 3 की पावर 3, 3 2 ज़ा 6, 6x और 1/3, ये जो इसकी वैल्यू थी इसकी मैंने लिखी है 1/3, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट इस 2 को x के साथ में मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 की पावर क्यूब भी एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, मैं सिर्फ ब्रैकेट यहाँ से खोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 की पावर क्यूब भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट इस 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस जब सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2x - 1 में ये +3 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या बच गया 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़ प्लस 2 की पावर क्यूब भी एज इट इज़, और ये हम सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज़ मैंने लिख लिया और प्लस 3 - 1 प्लस 2। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, अब देखें नीचे वैल्यू से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी है। यहाँ से 3 2x प्लस 2, 3 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से। तो जब 3 2x प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकल आए तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 प्लस ये चीज़ बाहर आ गई, पीछे क्या रहेगी 2 की पावर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, ऊपर भी किसी न किसी तरीके से ये वाली वैल्यू बनानी है ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो देखें 3 की पावर 3 को अगर मैं ब्रेक करूं, यानी कि इस तरह 2 और 3 ऐसे ऐसे, अब देखें बेस सेम है, पावर से मैं ऐड करूंगी तो इसकी पावर क्या है 1, पावर जब ऐड करूंगी तो 2 + 1 क्या बनेगा 3। तो मैंने सिर्फ 3 को, इस 3 को 3 की पावर क्यूब को मैंने ब्रेक की है, 2 में लिख लिया एक को और एक को सिंगल में लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़, 1 प्लस 2 की पावर क्यूब लें तो 8 आता है। नेक्स्ट मैं स्टेप यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। 2 की पावर, अब देखें बेस सेम है, पावर से कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हम ये भी कर सकते हैं लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे देखें 2x प्लस 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2x भी है, यहाँ पर हमारे पास 2 भी है, तो हम इसको और इस 2 को लेंगे ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो और हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो ये वाला 3 और ये वाले 3 को हम करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस 2 और ये वाला 3 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2
और 1 + 8 कितना होता है 9। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू 2 की पावर, अब देखें 3 2x + 2 और 3 2x + 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया ×3 और नीचे क्या रह गया 9। 2 3 = 6 और नीचे क्या है 9। 3 3 = 9 और 3 2 = 6। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2/3, ये आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास ये, इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। 216 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या आता है हमारे पास 216। अब 216 के लास्ट टाइम भी हमने फैक्टर्स बनाए थे तो क्या आया था 216 / 2 108, तो यानी 2108 पर आता है 2 5 × 10 2 4 × 8 2 2 × 4 1 यहाँ कैरी 2 7 × 14 3 9 × 27 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3। 2 भी 3 दफ़ा है और 3 भी 3 दफ़ा है। क्या लिखेंगे 2 की पावर क्यूब × 3 की पावर क्यूब और 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा 5 की पावर स्क्वायर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये देखें 0.04 है 0.04। अब मुझे पॉइंट नहीं चाहिए तो पॉइंट यहाँ से हटाऊंगी तो पॉइंट की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 और नेक्स्ट कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो उतने 0 यहाँ पर मैं लिख दूंगी और पावर में क्या है -3/2। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अंडर रूट का साइन लगाते हैं। पावर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 की पावर क्यूब × 2/3 मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर क्यूब × 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 × 1/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 4/100, क्योंकि अब ये इस 0 0 का कोई काम नहीं है, -3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अंडर रूट का साइन लगाएंगे। 3 को 3 के साथ कैंसिल किया, यहाँ से इस 3 को 3 के साथ 2 को 2 के साथ किया। अब रिमेनिंग अमाउंट लिख लेते हैं 2 की पावर स्क्वायर × 3 की पावर स्क्वायर × 5 की पावर 1 लिखें या ना लिखें हमें पता है कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं 1 आता है। अब देखें डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। देन हम क्या करते हैं 2 की पावर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, 3 की पावर स्क्वायर भी एज इट इज़ लिखा, 5 डिवाइडेड बाय। अब 100 को 4 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 100 डिवाइडेड बाय 4 25, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25/3/2। नेक्स्ट 25 के पेयर हमने बनाए हैं, क्या बने थे 5 की पावर स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर 3 की पावर स्क्वायर × 5 की पावर स्क्वायर, और नेक्स्ट मैं एक और इजाफी यहीं पे स्टेप कर रही हूँ जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में करना है कि इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ × 3/2। 2 को 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या रह गया 5 की पावर क्यूब 5 की पावर क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, अब मैं इस अंडर रूट को हटा के इसकी वैल्यू लिख रही हूँ 2 की पावर स्क्वायर 3 की पावर स्क्वायर × 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब और 1/2। ये अंडर रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 1/2 या 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये इस 1/√2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 × 1/2, 3 की पावर 2 × 1/2, 5 की पावर 2 2 नहीं है यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 × 1/2। 2 को 2 के साथ कैंसिल किया, यहाँ से 2 को 2 के साथ कैंसिल किया, पीछे क्या रह गया 2 की पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1, 3 एज इट इज़, 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। देन हम क्या करेंगे, मैं ये स्टेप यहीं पे कर रही हूँ 2 3 ज़ार 6। अब देखें 3/2 बड़ा है और 1/2 छोटी है, तो ये वैल्यू इसके पास चले जाएगी 5, यानी कि 5 और 5 ये क्या है बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं।
डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3/2 माइनस 1/2। अब पावर को मैं सॉल्व करने लगी हूँ साइड पे, तो यहाँ पर हम लिखें 3/2 माइनस 1/2। इसको हम सॉल्व करें, एलसीएम लें, जब नीचे सेम वैल्यू हो तो एलसीएम भी सेम ही आता है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 3 - 1 कितना होता है 2, और नीचे भी 2 है, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आता है 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1। हमने अभी सॉल्व किया है तो पावर क्या आई है 1 आई है। तो ये हमारे पास आंसर है। देन हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। आप देखें दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है और दो वैल्यूज़ उसने हमें दे दी है। पहले ए, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं ए 1/3 पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन बी 2/3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए 1/3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस बी 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन लगा लेते हैं। ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ए 1/3 और ए 2/3 आ जाएगा, माइनस ए 1/3 के साथ करेंगे ए 1/3 डॉट ए 1/3, ये डॉट यहाँ पॉइंट नहीं है, ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई। देन और ये बी 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ए 1/3 और बी 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ए और बी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बी की पहली वैल्यू लिख दूँ। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगी, बाद में बी की वैल्यू, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। ए की पावर 2/3 और बी 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1/3 प्लस 2/3 माइनस बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1/3 प्लस 1/3 बी 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ए 1/3 और बी 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट ये भी एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि बेस सेम नहीं है, प्लस ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस ए की वैल्यू 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, और बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 2/3 नेक्स्ट प्लस बेस सेम है, बी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 2/3 प्लस 4/3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। ए जब नीचे एलसीएम या जब नीचे वैल्यू सेम हो तो एलसीएम वही आता है 3, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि 3 के टेबल पे 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। प्लस का साइन 3 के टेबल पे 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 ज़ा 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस यहाँ पर भी एज इट इज़ ये है कि नीचे सेम वैल्यू है तो यहाँ पर एलसीएम भी हमारा 3 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और बी 2/3 एज इट इज़, प्लस ए 1/3 बी 4/3 एज इट इज़, प्लस ए 2/3 बी 2/3 भी एज इट इज़, माइनस ए 1/3 एज इट इज़, बी नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस बी यहाँ पर भी नीचे वाली वैल्यू सेम है 3, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 + 2
2 डिवाइडेड बाई 3 और b 2/3 प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस a 2/3 b 2/3 माइनस a 1/3 और b यहाँ पर क्या है 2 + 2 4/3 प्लस b 2 + 4 6/3। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ कट हो रही हैं। a 2/3 ये माइनस में वैल्यू है, a 2/3 b 2/3 प्लस ये a 2/3 b 2/3 ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, साइन डिफरेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट a 1/3 b 4/3 a 1/3 b 4/3 वैल्यू सेम है, साइन क्या है ऑपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या रह गया 3 1 ज़ा 3 a की पावर 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और b की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पर हमारी 1.2 कंप्लीट होती है।